अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम भाइयों को बहनों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल जो एक हादसा हुआ है, हिंदुस्तान में इंसिडेंट हुआ है कि एक साधु बाबा को हिंदुस्तान में मारा गया है रघुपुरा में, सचिन के या फिर आप कह सकते हैं सीमा के घर के बाहर। हुआ ये था, जो लोग न्यू हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि हुआ ये था कि साधु बाबा पैदल चल के आए सीमा को शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए कि हिंदू धर्म में जिस तरह तुम कर रही हो इस तरह से नहीं होता, आपको कुछ रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, तो आपने वो ठीक से फॉलो नहीं किए हुए। तो जो गुंडे बाहर खड़े हुए थे सीमा के घर के बाहर, सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा वहां पे महल्ले से थोड़ा पहले, जहां से सीमा का घर शुरू होता है उससे कुछ पहले तक कुछ लोग खड़े होते हैं। जो कोई भी बंदा आता है उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई क्यों आए हो इस एरिया में। तो वो लोग आए और बात की साधु बाबा से कि आप यहाँ पे किस लिए आए हुए हो। उन्होंने बताया कि मैं शिक्षा देने आया हूँ सीमा को, जो उनको शिक्षा दी गई है वो ठीक नहीं है। तो ये बात हुई, रोक दिया गया गुंडों की तरफ से कि नहीं भाई जाओ जाओ, आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे। और साधु बाबा को इस तरह से रोक दिया गया, वापस भेजने की बात की गई, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक अहद करके आया हूँ, एक इरादा करके आया हूँ कि मैंने जाना है और सीमा को जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में होता है वही चीजें सिखानी है। तो रोक दिया गया। और ये भी सुनने को मिला है कि उन लोगों ने, जो वहां पे गुंडे मौजूद थे, उन्होंने ये कहा है कि सीमा अभी भी मुस्लिम है, उसने जो इस्लाम है उसको छोड़ा नहीं है। तो फिर ये क्या था, ये जो अभी दिखाया जाता है टीवी पे, आपने देखा होगा या फिर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी आपने देखा होगा या फिर सीमा के अपने चैनल पे भी आपने देखा होगा कि ये बात कर रही होती है इस बारे में, साफ तौर पे कह रही होती है कि मैंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो वहां पे एक तो ये चीज हुई है। दूसरा, उन्होंने जब शदीद मजम्मत की जो बाबा जी थे साधु बाबा के, नहीं मैंने जाना ही जाना है और हर हाल में जाना है, तो उनको मारा पीटा गया। तो ये चीज हुई। फिर इस चीज का एक शदीद रद्द अमल मुझे नजर आ रहा था कि आएगा। तो इसी चीज के ऊपर जो रघुपुरा के बाकी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इन चीजों को होने से रोक रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि सीमा की वजह से हिंदुस्तान में काफी बवाल मच रहे हैं। तो उन लोगों ने एक मीटिंग रखी अपनी, और चांसेस हैं कि जैसे ही साधु बाबा से मुलाकात उनकी हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, तो फौरी तौर पे उस वक्त फिर ये होगा कि मुलाकात की जाएगी साधु बाबा से, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और हो सकता है कि जो वहां पे मौजूद लोग हैं या बाकी जो हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो लोग इस मामले के ऊपर एक्शन लें। हो सकता है कि सीमा को या फिर एपी सिंह को या फिर सचिन को इनकी मार पिटाई की जाए, जो कि होना है, क्योंकि ये एक छोटा मसला नहीं है। अगर इस मामले को चुपचाप दफना दिया गया तो इन फ्यूचर बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। अब हमें जो चीजें आगे देखने को मिलेंगी, अगर तो सीमा को डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान। अब आपने इस चीज पे भी जरा गौर करना है कि क्योंकि साधु बाबा आए, उनको मारा गया, और सीमा ने अभी, क्योंकि ये खबरें चल रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी हमें मिली हैं कि डिपोर्ट किया जाना है पाकिस्तान। तो ये चीज इस वजह से भी पॉसिबल है कि हुई हो कि जैसे सीमा को ले जाएंगे पाकिस्तान भेजने के लिए, तो जो हिंदू मजहब के लोग हैं वो सीमा के ऊपर अटैक करें सिर्फ इस वजह से कि साधु बाबा को उसने मार पड़वाई है। तो ये वाली चीज सामने आ सकती है। हो सकता है कि एपी सिंह ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए साधु बाबा को मार पड़वाई हो कि इन फ्यूचर अगर सीमा को भेजा जाता है हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ, तो रास्ते में अटैक किया जाए, सीमा जख्मी हो जाए, सीमा हॉस्पिटलाइज हो जाए, और इस चीज का फायदा उठाते हुए केस को मजीद डिले करा लिया जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अब ये देखें ना कि एक हिंदू धर्म का, जिसको बहुत ऊंचा बंदा समझा जाता है साधु बाबा, उनके ऊपर अटैक हुआ है, और ये लोग बगैर किसी मतलब के तो अटैक नहीं करेंगे। और भी तो लोग आते हैं मिलने के लिए, सीमा से मिलती है, 10,000 रुपए लेती है। अगर आपने उनके साथ तस्वीरें बनानी है, वीडियो बनानी है, तो उस चीज का अभी तक जो हमें इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक ये है कि 10,000 लिया जाता है। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट की अभी खबर मिली है हमें कि जो एपी सिंह ने बैंक अकाउंट दिया हुआ था, बहुत ज्यादा अमाउंट्स आने की वजह से
उस अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता ही होगा हिंदुस्तान में अगर किसी के अकाउंट में बगैर किसी वजह के बहुत ज्यादा अमाउंट्स आ रही हो तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है कि क्यों आ रही हैं इतनी अमाउंट्स, वजह क्या है इसके पीछे, और क्या उस बंदे को इतने पैसों की जरूरत है जितने भेजे जा रहे हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए कि हिंदुस्तानियों के पैसे जाए हो रहे हैं, तो अकाउंट एपी सिंह का वो बंद कर दिया गया है। एपी सिंह का अपना ही पर्सनल अकाउंट था जो यूज हो रहा था इन तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए, तो वो अकाउंट बंद कर दिया गया है। और इस दौरान जो मेन चीज है जो समझने के लायक है वो यही है कि साधु बाबा को मारने की वजह यही हो सकती है कि अगर सीमा के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, जो कि अभी बढ़ा दी गई है, कल शाम के बाद जब ये इशू हुआ है उसके बाद से ही सिक्योरिटी में इजाफा देखने को मिला है। और एक और बात निकलकर सामने आई थी कि सीमा के घर पे छापा मारा गया है एटीएस की तरफ से। तो इस चीज के जो मेरे सोर्सेज हैं, जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने मुझे यही बताया है कि जो सीमा है उसको पकड़ने के लिए या छापे के लिए वो नहीं आए थे, बल्कि कुछ चीजें थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनके ऊपर कुछ तहकीकात रहती थी, उस हवाले से वो आए थे और वो अपनी कंप्लीट करने के बाद वापस चले गए। तो अभी जो इन फ्यूचर हो सकता है, एक तो ये है कि सीमा को सीढ़ियों से गिराया जाएगा। अगर तो इस चीज के ऊपर कोई असर नहीं होता, सीढ़ियों से गिराना सबसे आसान काम है कि उसको चोटें वगैरह लगेगी, शायद थोड़ी बहुत सीरियस कंडीशन में भी चली जाए, लेकिन बचत हो जाएगी। लेकिन अगर वो छत से गिरती है तो फिर उसमें 50-50 आएगी, या तो बचेगी या मरेगी। तो इसलिए सीढ़ियों से ही गिराया जाएगा तरीके से कि सर वगैरह फटे और वो चलने के काबिल शायद कुछ अरसे के लिए ना रहे, इस चीज को घसीटते हुए। या फिर अगर तो जो अभी एपी सिंह ने चाल चली है, या फिर सचिन ने, या फिर सीमा ने खुद, के साधु बाबा को मार पड़वाते हैं, बदले में हमें भी मारा जाएगा, तो ये वाली चीज भी अभी हमें देखने को मिल सकती है कि इस चीज के ऊपर असर होते हुए भी हमें नजर आए कि साधु बाबा का बदला लेने के लिए सीमा के घर पे अटैक हो, इसको भी मारा जाए, बच्चों को भी मारा जाए, और हुकूमत की तरफ से जैसे होता है ना हमदर्दी की बेस पे सीमा को कुछ मजीद स्टे हिंदुस्तान में मिल जाए। ये चीज पॉसिबल हो सकती है। आप इस चीज को गौर से देखें कि क्या ये अटैक जो साधु बाबा पे हुआ है वो इसी वजह से कराया जा सकता है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि इस केस के ऊपर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही थी, और यहां से हम भी तैयार हैं जाने के लिए, सीमा को लेने के लिए, कि जाएंगे, इस्तकबाल करेंगे। और हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हार भी तैयार कर रखे हुए हैं, कुछ ने मालाएं तैयार कर रखी हुई हैं, लेकिन हार और मालाएं जूतों की बनी हुई हैं। तो इसलिए अभी पूरी तरह से यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो चुकी थी। और क्योंकि ये अंदर की बातें हैं कुछ जो कि थोड़ी सी मैं आपके सामने खोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में केस के ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि हैदर भाई के जो वकील हैं बड़े ही इत्मीनान में हैं, उनको किसी चीज का डर खौफ नहीं है। हालांकि इस दौरान आपने देखा कि सीमा की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं, या फिर जैसा भी उसने कहा आपने देखा ही था। तो ये सीमा को खुद ही पता चल जाएगा। और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आज तक जो बात की है आपने खुद ही देखा है कि बाद में हमें वही तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो वहां के सहाफी हैं, वो इस चीज का इकरार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि हम पिछले 2 हफ्तों से, बल्कि 2.5 हफ्तों से ये बात कर रहे थे हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कि सीमा को मारा जाता है, पीटा जाता है, और बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। तो इस चीज के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि हिंदुस्तान का कानून औरत के लिए इतना सख्त है कि सीमा को तो कोई मार ही नहीं सकता, अगर इसके ऊपर कोई बंदा हाथ उठाता है तो उसकी ऐसी की तैसी फेर दी जाएगी। तो हम भी यही समझना शुरू हो गए कि यार जो लोग हमें बता रहे हैं, हालांकि उन्होंने वीडियोस भी हमें दिखाई वीडियो कॉल पे आके, तो थोड़ा सा जैसे उसकी आवाज ही आ रही थी, रात का टाइम था, मेरे साथ जो वीडियो कॉल पे बात हुई है बंदे की, रात का टाइम था, मुझे नजर तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में भी इसी चीज का जिक्र किया था कि आवाज आ रही थी सीमा की भी और छोटी बेटी की भी रोने की आवाज आ रही थी, और थप्पड़ों की भी आवाजें आ रही थी जैसे कोई पीट रहा हो किसी को। तो इसी चीज का एतराफ आपने देखा कि सीमा ने बाद में खुद ही कर लिया। हालांकि हमने इस चीज का पहले से बताना शुरू कर दिया हुआ था कि हिंदुस्तान में रघुपुरा में सीमा को मारा जा रहा है, और अब जो है आपने भी देखा कि वो तमाम चीजें हुई हैं। तो अभी काफी लोगों की तरफ से ये कहा जाएगा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि साधु बाबा को मारा जाए,
तो ये चीजें भी आप देखेंगे कि साधु बाबा बेचारे के साथ हुआ क्या है। उनको बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से मारा गया है। हम तो इस चीज की खिलाफ वर्जी करेंगे और हम इस चीज के लिए जितनी हमसे आवाज उठती है हम उठाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपने देखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात आपस में बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि क्रिकेट का मैच होने जा रहा है बहुत जल्द। कल क्रिकेट का मैच है। आज 13 तारीख है। आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख है। तो 14 तारीख को होना है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। आपने देखा था कि काफी थ्रेट्स आपने देखा था कि दिए जा रहे थे ईमेल्स के जरिए भी। तो फिर हुआ ये कि जो हिंदुस्तान की पुलिस है, जहां पे ये मैच होना है, वहां की जो पुलिस है उनकी तरफ से हमें एक चीज देखने को मिली कि 7,000 पुलिस एहलकार इस पूरे मैच पे तैनात होंगे। हालांकि लोगों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ था कि भाई जितने लोगों ने देखने जाना था उनकी जगह पे तो पुलिस वाले आए हुए होंगे। तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि भाई पुलिस वाले जहां पे मैच देखा जा रहा होता है वहां पे वो 7,000 आके खड़े नहीं हो जाएंगे। पूरे शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जहां जहां से उनको लगता है कि कोई दहशतगर्द अंदर दाखिल हो सकता है या कोई घुसपैठिया आ सकता है, वहां पे वो लोग रुकेंगे। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के बाकी इदारे हैं, जैसा कि जिन्होंने देखना होता है कि कहीं से कोई बॉम्ब वगैरह तो बंदा लेके आने की कोशिश नहीं कर रहा, या फिर कोई केमिकल इस तरह का जो कि किसी ड्रोन के जरिए या किसी मजीद तरीके से उठा के जो है वो ग्राउंड के ऊपर फेंका जाए। तो इन चीजों की तहकीक करने के लिए इवन के जो बाकी टीम्स होती हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। इस दौरान आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते होते हैं जो किसी भी चीज का, जैसे कि कोई नशा वगैरह है तो उसका सुराग लगा लेते हैं, उनको छोड़ा जाता है। तो वो भी वहां पे अवेलेबल होंगे। तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। जिन जिन ईमेल्स के ऊपर डाउट थे कि ये सही नहीं है, इनके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए, कि शायद ये जो ईमेल्स के जरिए हमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम को खतरा है, तो ये चीज हो। तो आपको मैं ये बताऊं कि सिक्योरिटी के ऊपर इंतहाई बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है इस वक्त। तो आप ये देखेंगे कल के मैच में जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है और हमारी टीम की जितनी हौसला अफजाई की जा रही है, जितना इस्तकबाल किया जा रहा है, वो भी कम नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान की टीम भी हिंदुस्तान के गुनगा रही होगी कि बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। आपने भी देखा कि बाकी टीम्स भी आई हैं, उनका इतना अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ। और जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उससे बड़ी सेरेमनी कल होने जा रही है और ये होगी तकरीबन 2 घंटे पहले से शुरू हो जाएगी। तो कल के मैच में काफी मजा आएगा। हालांकि मैं क्रिकेट लवर इतना नहीं हूं, लेकिन फिर भी कल का मैच मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि अच्छे इस्तकबाल के साथ अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सीमा के टॉपिक में एक नया टॉपिक में ये जो ले आया था, ये सिर्फ इसलिए था कि आपको पता चल सके कि कितना प्यार दोनों कंट्रीज के दरमियान बढ़ रहा है और ये सीमा और एपी सिंह जो है उस चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।